ऐसे ममालिक जो कि नेचर की परफॉर्मेंस दिखा रहे हों, वो उनका अगर उनके ऊपर कर्जा भी चढ़ा हुआ है तो वो कर्जा कुछ ममालिक उनका माफ़ करें या उनकी टर्म्स को रिलैक्स करें और उसके एवज वो नेचर की परफॉर्मेंस ग्राउंड के ऊपर दिखाएं। तो लिंक कर दिया दोनों चीज़ों को, कर्जा की रिलैक्सेशन विद परफॉर्मेंस ऑन नेचर। क्या अंदाज़ा है हुकूमत का कि कितने मालियत के कर्जे पाकिस्तान इस प्रोग्राम के ज़रिए माफ़ करवा लेगा, और कौन से ममालिक हैं जो इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान के कर्जे माफ़ करने के लिए तैयार हैं? देखिए, इसमें अभी ममालिक का नाम तो मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि उनके साथ हम एक डायलॉग चल रहा है अभी, और हम चाहते हैं कि इसको एक तरीके के साथ आगे लेके जाया जाए और वो डायलॉग जो है वो लीड करे टुवर्ड्स कमिटमेंट्स। तो वो अभी क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, तो इसलिए अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि 4-5 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया और इंशाल्लाह उनके साथ हम डायलॉग स्टार्ट कर रहे हैं। जो इसकी मालियत की बात है, वो हमने जो टारगेट रखा हुआ है वो $1 बिलियन का है, और $1 बिलियन क्योंकि हम नेचर के ऊपर खर्चना चाहते हैं फ्रॉम हेयर टिल 2023। ये उम्मीद है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्जे भी हमारे इस तरह माफ़ हो जाएं। देखिए, मेरे तो ख्याल में IMF और वर्ल्ड बैंक को भी इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि अगर हम उन ममालिक को जो कि नेचर के ऊपर परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, अपनी कमिटमेंट दिखा चुके हैं वो ग्राउंड के ऊपर, तो उनको फर्दर प्रमोट करने की ज़रूरत है और उसके लिए IMF और वर्ल्ड बैंक को भी इसमें ज़रूर एंगेज करना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में 10 ममालिक में होता है जहाँ पे मौसमियाती तब्दीली का असरात सबसे ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं इस माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए, इसके असरात को कम करने के लिए, जिनकी बेसिस पे हम कारकर्दगी दिखाएंगे बैनुल-अक़वामी दुनिया को, और जिसकी बेसिस पे हम ये कर्ज़े माफ़ करवाना चाहते हैं? देखिए, इसमें पाकिस्तान, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्जे माफ़ कराने के लिए प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान बिलीव करता है कि नेचर में इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी अगली जनरेशन को बचा सकते हैं। और पाकिस्तान चूँकि क्लाइमेट चेंज से मुतासिर तरीन ममालिक में शुमार होता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का यही विजन है कि हमने ये काम अपने लिए करना है और अपनी अगली जनरेशन के लिए करना है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक तो ग्राउंड के ऊपर नेचर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ग्राउंड के ऊपर अपने इकोसिस्टम्स को रिस्टोर कर रहे हैं। उसमें हमारा 10 अरब दरख्त लगाने का एक प्रोग्राम है, वो हम कर रहे हैं। दूसरा, हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ को बढ़ा रहे हैं। तीसरा, हम अपने फ्लड वाटर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वेटलैंड्स को रिचार्ज करने के लिए। ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर आते हैं। अच्छा, आपने बिलियन ट्री सुनामी की बात की, तो कितने उसमें से हमारे लग चुके हैं दरख्त और कितने अभी लगने बाकी हैं? कितना अचीवेबल टारगेट है ये? देखिए, बिलियन ट्री सुनामी हमारा KP में स्टार्ट हुआ था, वो तो हमने 1 बिलियन 18 करोड़ लगा लिए थे और वो हमारा प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चला। फिर जब हम फेडरल गवर्नमेंट में आए तो हमने 10 बिलियन की बात की और उसमें से हमने बिलियंस ट्री अभी लगवाया है। पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टोकन बिलियंस ट्री लगाया, तो हमने 1 बिलियन का टारगेट मीट कर लिया है। और इसकी हम जो है परफॉर्मेंस ऑडिट करवा रहे हैं फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब एक तो आप अपनी गिनती खुद करते हैं ना, एक हम इंटरनेशनल WWF, IUCN और FAO, तीनों रेप्यूटेबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका कंसोर्शियम बनाया है और वो एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट असेसमेंट करके हमें बताते हैं कि वाकई जो आप 1 अरब कह रहे हैं लगे कि नहीं लगे। तो अभी उन्होंने जो पहली पायलट असेसमेंट की है उसका उन्होंने हमें रिजल्ट दिया कि आपका जो सर्वाइवल रेट है वो ओवर 80% है। यानी कि जो हमने जो 1 साल पहले दरख्त लगाए थे वो 80% से ज़्यादा सर्वाइव किए हैं, विच इज़ क्वाइट रिमार्केबल, क्योंकि यूजुअली ये 30-40% में होता है।